नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ राजस्थान। 4 मार्च का दिन राजस्थान की राजनीति के लिए बड़ा ही दिलचस्प रहा। अब तक राज्य में कांग्रेस के नेताओं पर ही गुटबाजी के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन शनिवार को भाजपा का अंतर्कलह भी जगजाहिर हो गया। 2023 चुनावी साल है। इस साल के अंत तक राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे। राजस्थान में हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन की रिवायत है। इस लिहाज से भाजपा के नेताओं को लगता है कि अब की बार सत्ता की चाबी उनके हाथ लग सकती है। शायद यही कारण है कि भाजपा में सत्ता की चाहत को लेकर गुटबाजी तेजी से सामने आ रही है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया की तल्खी किसी से छुपी नहीं है। आए दिन दोनों नेता एक दूसरे की टांग खींचने और नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। डॉक्टर सतीश पूनिया समय समय पर वसुंधरा के प्रभुत्व को चुनौती देते रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक बयान दिया था कि राज्य की सीएम 70 साल से ऊपर वाला नहीं होना चाहिए, जिसे सीधा सीधा वसुंधरा से जोड़कर देखा गया था। वहीं वसुंधरा और उनका गुट दावा करता है कि राजस्थान में भाजपा को लाने वाला उनका ही परिवार है, यानी हम नहीं तो भाजपा नहीं, इसलिए प्राथमिकता वसुंधरा को ही मिलनी चाहिए। 4 मार्च शनिवार को एक ही दिन राज्य के दोनों दिग्गजों ने अलग अलग कार्यक्रम रखकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया, जिसके बाद राजस्थान में भाजपा की गुटबाजी और अंतर्कलह खुलकर सबके सामने आ गई। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे का जन्मदिन 8 मार्च को होता है, लेकिन इस बार होली होने के कारण उनका जन्मदिन 4 मार्च को सालासर में मनाने का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें राज्य के कोने कोने से लोगों को यहां लाकर बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को साफ साफ संदेश दिया गया कि राजस्थान में भाजपा का मतलब वसुंधरा राजे ही है। ठीक इसी दिन भाजपा राजस्थान के अध्यक्ष सतीश पूनिया की अगुवाई में युवा मोर्चा के बैनर तले विधानसभा जयपुर का घेराव रख दिया गया। दोनों खेमों की ओर से दावा किया गया कि हमारा कार्यक्रम पहले से ही सुनिश्चित था। खैर, हम इस बात में नहीं पड़ेंगे कि किसका कार्यक्रम पहले था और किसका बाद में। हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ राजस्थान की टीम ने दोनों ही कार्यक्रम को ग्राउंड जीरो से कवर किया और बड़ी ही बारीकी से समर्थकों से समझने की कोशिश की और पाया कि ये केवल और केवल शक्ति प्रदर्शन ही था। चुनावी वर्ष में अपने खेमे को मजबूत दिखाना, पार्टी के अंदर अपने विरोधियों के हौसले पस्त करना और हाईकमान को अपनी ताकत का एहसास दिलाना ही इन कार्यक्रमों का मकसद था। सालासर में वसुंधरा राजे के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उनके करीबी बड़े नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पंडाल से लेकर खाने पीने की व्यवस्था को बहुत ही बड़े पैमाने पर रखा गया था। आयोजकों का दावा था कि लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे। यहाँ आए हुए लोगों से बात करने और टटोलने पर पता चला कि ये लोग वसुंधरा के अलावा किसी और को सीएम चेहरा देखना ही नहीं चाहते हैं, जिसके लिए वे पार्टी पर हर तरह का दबाव बनाते हुए दिखे। वहीं दूसरी ओर पार्टी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने हाईकमान से नज़दीकी का खूब फायदा उठाया, जिसका नतीजा ये रहा कि भारी संख्या में मौजूदा सांसद और विधायक जयपुर के इस रोष प्रदर्शन में अपने समर्थकों के साथ शामिल हुए। भाजपा युवा अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने दावा किया कि राज्य भर से 50,000 से अधिक युवा इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। इस पूरे प्रकरण में किसका पलड़ा भारी रहा और कौन किस पर हावी होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पिछले दिनों कांग्रेस में गहलोत और पायलट की गुटबाजी से जो राह भाजपा के लिए आसान दिखाई पड़ती थी, वो अब आला कमान के लिए टेढ़ी खीर बनती जा रही है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि आने वाले समय में ये खेमेबाजी और तल्खी बड़े पैमाने पर बढ़ेगी, जो केंद्रीय नेतृत्व के लिए मुश्किलें भी बढ़ा सकती हैं। वहीं दूसरी ओर इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेसियों के चेहरे खिले हुए हैं। राजस्थान में कांग्रेस खेमेबाजी के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब भाजपा में भी गुटबाजी से राजस्थान की राजनीति को दिलचस्प बना दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस चुनावी वर्ष में किसका गुट ज़्यादा मजबूत होकर उभरता है और राजस्थान के सत्ता की बागडोर किसके हाथ में आती है। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही कुछ। राजस्थान से जुड़ी इसी तरह की और भी जानकारियां पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ राजस्थान को। और अगर हमारे चैनल के लिए आपके मन में कोई सलाह, सुझाव या मशवरा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।